हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम है हिम्मत काला और आज हम सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं पर हम बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 124 और आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 4। अनुच्छेद की बात करेंगे हम। अनुच्छेद 124 और हम बात करेंगे अनुच्छेद 124 क्लॉज 4, 124 सेक्शन 4। 124 में लिखा है, 124 में प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है 124 में, ध्यान रखना है। 124 में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, लेकिन 124 क्लॉज 4 में सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जज पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान है। जज पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान है, ये ध्यान रखना है आपको। महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान है। क्वेश्चन बनता कैसे है ये ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, कौन सा अनुच्छेद कहता है। ऑप्शन आपको अनुच्छेद 124 भी मिल सकता है, अनुच्छेद 124(4) भी मिल सकता है, और भी अनुच्छेद मिल सकता है, लेकिन प्रॉपरली भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इसकी बात अनुच्छेद 124 करता है, ये ध्यान देना है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में निहित जजों पर जो महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है, महाभियोग चलाया जाता है, कौन सा अनुच्छेद इसके बारे में उल्लेख करता है, तो अनुच्छेद 124 क्लॉज 4। यहाँ पर हमारा इन दोनों का अंतर समाप्त होता है। आगे हम देखते हैं 124(4) के तहत महाभियोग प्रक्रिया जो लगाई जाती है मुख्य न्यायाधीश पर या अन्य न्यायाधीश पर, जजों पर लगाई जाती है, ये प्रक्रिया होती क्या है, कैसे ये प्रक्रिया चलाई जाती है और क्या कारण होता है इस प्रक्रिया को चलाने का, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, होता क्या है, महाभियोग प्रक्रिया की हम बात करेंगे। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, अगर न्यायाधीश, अगर जज कदाचार या असमर्थता, कदाचार व असमर्थता के आधार पर किसी भी जज पर, किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कदाचार व असमर्थता के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। ये जो महाभियोग प्रक्रिया है, ये जो महाभियोग प्रक्रिया है, ये जो महाभियोग प्रक्रिया है, ये संसद में चलाई जाती है। ये कहाँ चलाई जाती है? संसद में चलाई जाती है। आपको पता है संसद के दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, होता क्या है, कदाचार व असमर्थता के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया संसद में चलाई जाती है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य, लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य तथा राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य महाभियोग प्रस्ताव को लाते हैं। क्या लाते हैं? प्रस्ताव लाते हैं। क्या लाते हैं? प्रस्ताव लाते हैं। अगर महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा ने पास कर दिया, महाभियोग प्रस्ताव अगर लोकसभा ने क्या कर दिया, प्रस्ताव को पास कर दिया, कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से। अगर लोकसभा ने 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पास कर दिया, तो यही प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा। कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर देती है,
पास कर देती है, तब भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI या अन्य जज को भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति पद से हटा देता है, इसे ही महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों काफ़ी आसान टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है, कहीं ना कहीं से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 भारत के सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 124 में यहाँ पर क्लियर होता है, नंबर क्लियर। दूसरी बात यह है कि 124(4) में क्या लिखा है? जज पर महाभियोग प्रक्रिया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्लियर होता है, किस आधार पर हटाया जाता है? कारण पूछा जा रहा है, किस आधार पर हटाया जा रहा है? तो ध्यान रखना है कारण क्या है? कदाचार व असमर्थता के आधार पर। क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट है लोकसभा के कितने सदस्य? कम से कम 100 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर। राज्यसभा कितने? 50। ये क्वेश्चन क्लियर। हटाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति हटाता है। क्यों हटाता है? कदाचार व असमर्थता के आधार पर हटाता है। कहने का अर्थ यह है अनुच्छेद 124 में भारत के सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, लेकिन 124(4) में भारत के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। इस तरह से ये टॉपिक काफ़ी आसान है, इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। वीडियो को बार बार देखें। जय हिंद, जय भारत।